Very warm welcome to another video on WebTiger Technologies platform. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DLT रजिस्ट्रेशन के बारे में। DLT रजिस्ट्रेशन ट्राई गवर्नमेंट द्वारा लाया गया एक ऐसा अपडेट है जो कि सारी एसएमएस इंडस्ट्री को प्रभावित कर रहा है और सारी एसएमएस इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए, सेंडर आईडी को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाएगा। अब आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आने जा रहे हैं, आपने वेबटाइगर के साथ अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि डीएलटी पे रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा और ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसको किस तरीके से कंट्रोल करेगी और कैसे आप इस पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझ लें कि डीएलटी रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, किस हिसाब से करना है और वेबटाइगर उसमें आपकी कैसे मदद करेगा। आपको पुरानी वीडियो में ये बताया गया था कि डीएलटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक पर्टिकुलर लिंक है। अलग अलग टेलीकॉम अथॉरिटीज जो है उन्होंने अलग अलग कंपनीज को जिनके पास ट्राई का टेलीकॉम का लाइसेंस है उनको डीएलटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल करवाई है। पर हम जिनके साथ डीएलटी रजिस्ट्रेशन करना सीख रहे हैं यह है पिंग कनेक्ट। कनेक्ट टेलीकॉम इज हैंडल्ड बाय वीडियोकॉन। सो इनके साथ हमारा टाइप है और आप इनके साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले करना क्या है, आपने webtiger.in की वेबसाइट ओपन करनी है। अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको एकदम फुटर के ऊपर एक लिंक दिखाई देगा, पार्टनर्स। पार्टनर्स पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको हमारे थर्ड पार्टी वेंडर रजिस्ट्रेशन जो हैं, थर्ड पार्टी जो रजिस्ट्रेशन है उनके सारे लिंक मिल जाएंगे। सबसे पहला लिंक आपको मिलेगा पिंग कनेक्ट डॉट एंटिटी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन। जहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने न्यू आइडेंटिटी सेलेक्ट करना है। अगर वो यहाँ पे माउस लाएंगे तो आपको ये भी दिख जाएगा कि इसका मतलब क्या है। फिर आपने नेक्स्ट का बटन दबाना है। नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद आपके सामने लॉगिन और पासवर्ड की स्क्रीन आ जाएगी। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट अप्रूव्ड है तो आपको सीधा आप लॉगिन कर सकते हो। अदरवाइज आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो न्यू डीएलटी रजिस्ट्रेशन यहाँ लिखा आ रहा है, इसके आगे क्लिक हेयर फॉर द दैट रजिस्ट्रेशन। आप इंडियन हो, अगर आपके पास इंडियन डॉक्यूमेंटेशन है तो आप इंडियन सेलेक्ट करोगे, ओवरसीज है तो ओवरसीज, अगर हम इंडियन है तो हम नेक्स्ट करते हैं। फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। अब आप गौर करिए, गवर्नमेंट की जो फीस है और वो फीस रखी गई है तकरीबन 5,900 रुपया प्लस टैक्सेस फॉर द रजिस्ट्रेशन। पर नाउ हम ये फीस, आप वेब टाइगर के क्लाइंट हैं और आप MSG 91 की सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो आपको ये पेमेंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको आगे बताएंगे कि आपको ये पेमेंट पे नहीं करनी है। वेब टाइगर आपको मदद करेगा कि आपको ये पेमेंट पे ना करनी पड़े। आप ओके का बटन दबाइए। नाउ ये एक फॉर्म आपके सामने है जो आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ भरना है। सबसे पहले आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। आपने उसके बाद लिखना है आपका किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन टाइप है, इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक सेक्टर हो, सेबी अप्रूव्ड हो, सोल प्रोप्राइटर हो, ट्रस्ट हो। हर डॉक्यूमेंट के चेंज, हर आइडेंटिटी के चेंज होने के बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन चेंज हो जाएगी। रजिस्टर्ड मेल आईडी, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मेल आईडी है रजिस्टर्ड, उसको आपने यहाँ डालना है। उसके बाद आपने यहाँ पे किस तरह की कैटेगरी में आप फॉल करते हो वो कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस में आने वाले हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, एंटरटेनमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप और डीप में जा रहे हो तो आप रियल एस्टेट में हो, एजुकेशन बेच रहे हो, हेल्थ प्रोडक्ट बेच रहे हो, टूरिज्म में हो, फूड में हो, बेवरेजेस में हो, और अगर आप कंज्यूमर गुड्स में हो, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्विस टाइप आपको सिर्फ एसएमएस सेलेक्ट करना है, वॉइस और बोथ नहीं करना है। उसके बाद आप अपना कंप्लीट एड्रेस दीजिए। कोशिश करिए जो आपके रजिस्ट्रेशन पे एड्रेस हो वही एड्रेस आप यहाँ पे डालें, क्योंकि आपको आने वाले समय में आगे जाके कुछ कागज भी अपलोड करने हैं। आप पूरा एड्रेस डालिए। एड्रेस डालने के बाद पिन कोड डालिए, मोबाइल नंबर डालिए। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल रहे हैं, जैसे आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं तो मोबाइल नंबर डालने के बाद ये ओटीपी भी जनरेट करेगा। तो कोशिश कीजिए आपके पास आपकी मोबाइल नंबर डिटेल अवेलेबल हो। अगर आपका ये सेम है तो सेम एज ए पे सिलेक्ट कर देना है आपने, सेम एज ए करंट। नाउ आपको अपना पैन कार्ड डिटेल एंटर करना है। पैन कार्ड की पीडीएफ कॉपी आपको अपलोड करनी है। आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है तो जीएसटी सर्टिफिकेट को यहाँ पे लिखना है और उसकी कॉपी अपलोड कर देनी है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में सारे प्रूफ्स अवेलेबल हैं, जो आपके पास अवेलेबल हैं आप वो सिलेक्ट करिए और उसको अपलोड करना है यहाँ पे। प्रूफ ऑफ एड्रेस सेम आपने यहाँ सेलेक्ट करना है और यहाँ पे डाल देना है। अदर डॉक्यूमेंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स में
आपको कोई खास चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जो एक बार में नहीं जा पा रहा है इस अटैचमेंट में, 2 कॉपीज़ हैं, तो आप यहाँ लगा सकते हो। नाउ ऑथराइजेशन पर्सन इन्फॉर्मेशन, ये एक इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे आपने जो पर्सन इस फॉर्म को भर रहा है उसकी डिटेल आपने डालनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके बिहाफ पे यहाँ कर रहा होता रजिस्ट्रेशन, तो मुझे यहाँ पे ऑथराइजेशन फॉर्म डलवाना था आपकी कंपनी से साइन करवा के। हाउएवर अगर आप खुद ही रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आप खुद ही कंपनी को हैंडल करेंगे, तो आपको ऑथराइजेशन फॉर्म की जगह पे आप अपना दूसरा डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑथराइज पर्सन के नंबर पे ओटीपी जाएगा, जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पेमेंट वाली चीज पे, तो यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स, पेमेंट डिटेल देने की जरूरत नहीं है। आप कैपिटल अक्षरों में यहाँ पे लिख सकते हो एनए। एनए मतलब नोट एप्लीकेबल। सो आपको एक अलग पेज पे लेके चलते हैं जहाँ पे ब्रीफली इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप इस वीडियो में पार्टनर वाले पेज पे जो सबसे पहले आपने खोला था, यहाँ पे आप जाते हैं क्लिक हियर टू सी एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यहाँ आपके सामने एक पेज ओपन होगा। वेब टाइगर की ही वेबसाइट पे ये पेज है। इस पे ब्रीफ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जाएंगे, पैन कार्ड जाएगा। ऑथोराइजेशन लेटर की जो हम बात कर रहे थे, so this letter on the company letterhead where the director and owner of the company will authorize person doing this registration। अगर आपको इसका वो चाहिए सैंपल फॉर्मेट, तो अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑथराइजेशन का सैंपल फॉर्मेट भी हमने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रखा है। आप इस पूरे फॉर्मेट को प्रिंट आउट कीजिए और अपने लेटर हेड पे आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और अगर आप बैक जाइए वापस, तो आपको बाकी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। इसमें आप गौर करिए, in case the director of the company himself is doing the registration, he needs to upload documents that show he is a director। अगर आप फॉर एग्जाम्पल खुद ही डायरेक्टर हो, तो आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है कि जिसमें ये पता लगे कि आप ही कंपनी के ऑनर हो। जीएसटी पे आपका नाम आ सकता है, पैन कार्ड पे आपका नाम आ सकता है, कोई भी आप प्रूफ यूज कर सकते हैं। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर है। जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन भर कर, आप मोबाइल नंबर वेरीफाई कर कर, पेमेंट में आप एनए डालकर या 00 डालकर सबमिट कर देंगे, तो आपको एक कंफर्मेशन मेल आपकी रजिस्टर मेल आईडी पे मिल जाएगा। रजिस्टर मेल आईडी पे मेल मिल जाने के बाद आपको, जब आपका फिर वो अकाउंट 2 से 3 दिन का समय लेंगे, पूरे अकाउंट को चेक करेंगे। अगर उनको लगता है कोई डॉक्यूमेंट्स की और ज़रूरत है, तो वो आपसे मांगेंगे। आपको अप्रूवल और डिसअप्रूवल का मेल भी भेजेंगे। पर इस पूरे प्रोसेस को 24 घंटे से 48 घंटे तक भी लग सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो वो आपको आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपकी मेल आईडी पे भिजवा देंगे। जब आपके पास आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे, तो लॉगिन क्रेडेंशियल्स को लेकर आप इस पैनल पे लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के लिए बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, तो आप अपनी मेल आईडी और पासवर्ड जो उन्होंने आपको दिया है, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पैनल ओपन होगा, जिसपे डैशबोर्ड और फर्दर इंफॉर्मेशन सारी आपके सामने अवेलेबल होगी। इसके अंदर जाके फिर कल को आपको सेंडर आईडी क्रिएट करनी है। सेंडर आईडी क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ जाएंगे, आप क्लेम हेडर पे क्लिक करेंगे। आपको हेडर का नाम कौन सा चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे सेंडर्स हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे डब्ल्यू टाइगर और डब्ल्यू टाइगर के बाद BVVEG। सेंडर आईडी हमेशा 6 डिजिट का होगा। उसमें कोई भी न्यूमेरिक नंबर यूज नहीं हो पाएगा, ना 6 से कम ना 6 से ज्यादा। जब आप सेंडर आईडी को, न्यू सेंडर आईडी को क्लिक करेंगे, तो ये आपसे पूछेगा आपने प्रमोशनल है या ट्रांजेक्शनल। तो अगर आप प्रमोशनल और ट्रांजेक्शन दोनों बना सकते हो। कैटेगरी में जाने के बाद आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। सेंडर नेम जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ 6 डिजिट का है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ डालूँ, जो मैं सेंडर आईडी की बात कर रहा हूँ, आप उसकी अवेलेबिलिटी भी चेक कर सकते हो कि वो इस समय अवेलेबल है या नहीं। और अगर आपको लगता है कि आप उस आईडी के हकदार हो, तो आपके पास अगर कोई प्रूफ है, तो आप उसका प्रूफ भी यहाँ अपलोड कर सकते हो। अगेन ये सबमिशन के बाद सेंडर आईडी का अप्रूवल 24 से 48 घंटे के पास आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। जब आप हेडर में चेक करोगे, तो यहाँ पे एक्टिव नजर आ जाएगा। इस तरीके से आपका कंप्लीट DLT रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा विदाउट कोई पैसा खर्च किए हुए। वेब टाइगर की टीम आपको मदद करेगी। पर ये सेंडर आईडी आप यूज उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर पाओगे जिनसे आप SMS खरीद के यूज कर रहे हो। ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आपको संपर्क करना है, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 9718645678 पे कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास दूसरी ऑप्शन है कि आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे।
आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।